राघव बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। वो एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र का काम करता था। राघव की ईमानदारी के चर्चे हर जगह थे, जिसकी वजह से वो अक्सर वर्कर्स की आंखों में खटकता था। लोग उसके पीठ पीछे उसके बारे में काफ़ी बात करते थे, पर वो लोगों की बातों को नज़रअंदाज करके पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करता था। राघव का मालिक भी उसे बहुत पसंद करता था और उस पे बहुत भरोसा करता था। राघव को कई जगह से ज़्यादा सैलरी का ऑफ़र आया, लेकिन वह अपने मालिक का वफादार था, इसलिए उसने साफ मना कर दिया। राघव को उसके मालिक ने इस नौकरी पर तब रखा था जब उसे इस नौकरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए वो अपने मालिक को कभी धोखा नहीं देना चाहता था। पर उसकी इस ईमानदारी से उसकी पत्नी शांता बहुत परेशान थी। अपना काम निकलवाने के लिए दूसरे व्यापारी कई बार उसे रिश्वत देने की कोशिश करते, पर राघव आई हुई लक्ष्मी को ठुकरा देता था, जिसकी वजह से शांता हमेशा उसे ताना मारती थी। दोनों के बीच पैसों को लेकर अक्सर तनाव बना रहता। राघव भी उसके ताने सुन सुनकर परेशान हो चुका था। एक दिन फैक्ट्री का काम खत्म करके राघव घर पहुंचा। उसको देखते ही शांता ने ताना कसा, आ गए? आज घर में सिर्फ दाल और रोटी बनी है, वही खा लो। अच्छा खाना तो हमारे नसीब में ही नहीं है। पता नहीं ये ईमानदारी का भूत कब उतरेगा सिर से। अपने दोस्तों को देखो, ऊपरी कमाई से कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं, और एक हम हैं, एक एक चीज़ के लिए 10-10 बार सोचना पड़ता है। तब राघव कहता है, देखो, मैं मालिक की नौकरी कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी कोई गलत काम करूंगा। उन्होंने हमारे बुरे वक्त में कितना साथ दिया है, उन्हीं की वजह से आज हम गुजर बसर कर पा रहे हैं। और तुम चाहती हो मैं कुछ पैसों के लिए उन्हें धोखा दे दूं? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, चाहे मुझे कोई लाखों रुपए ही क्यों ना दे। शांता ने गुस्से में उसके सामने खाने की थाली पटक दी और कहा, खाओ फिर ये रूखा सूखा खाना। और बिना कुछ खाए पिए अंदर जाकर चुपचाप सो गई। अगले दिन राघव सुबह सुबह काम पर चला गया और शांता अपने पड़ोस की औरत के पास बैठी राघव की बुराई कर रही थी। अरे बहन, मेरे पति पर तो ईमानदारी का जैसे भूत सवार है। इतनी अच्छी अच्छी जगह नौकरी का बुलावा आता है, दोगुनी पगार भी देते हैं, पर ये हैं कि फैक्ट्री की नौकरी छोड़ना ही नहीं चाहते। मेरी तो किस्मत ही खराब है कि इस जैसे मूर्ख इंसान से मेरी शादी हो गई। कितना सारा उधार भी सर पर है, पता नहीं वो सब कैसे चुकाएंगे। घर का किराया, महीने का राशन, दवा दारू, कितना खर्च है घर में। सारी पगार आते ही हवा हो जाती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। इस पर पड़ोसन कहती है, अरे बहन, अब क्या ही कर सकते हैं। इन आदमियों के आगे तो कुछ कहना ही बेकार है। अपने आगे ये किसी की नहीं सुनते। इनसे कुछ कहना मतलब दीवार पर सर मारना। तो इस पर शांता कहती है, पर अब बहुत हुआ, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। बहुत सहन कर ली गरीबी। ये कहकर वो गुस्से में अपने घर के अंदर चली गई। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि वहाँ कोई था जो उसके घर के सामने लगे एक पीपल के पेड़ के नीचे कंबल ओढ़कर लेटा हुआ था और चोरी छुपे उनकी बातें सुन रहा था। शांता की बातें सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब कुटिल मुस्कान फैल गई, मानो उसकी तलाश आज पूरी हो गई थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। शांता और राघव के बीच पैसों को लेकर अक्सर मनमुटाव बना रहता। एक दिन शांता पास की एक दुकान से कुछ सामान लेकर लौट रही थी। तभी उसे किसी ने पीछे से आवाज़ दी, जय महाकाली। उसने पलट कर देखा तो काले कपड़े पहने एक तांत्रिक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उसकी लंबी काली दाढ़ी थी और सिर पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। उसके गले में ढेर सारी मालाएं और हाथों में एक लकड़ी का कमंडल था। शांता की तरफ देखकर वो अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। शांता थोड़ा घबरा गई और तुरंत वापस पलटकर वहाँ से जाने लगी। तभी वो तांत्रिक बोला,
मैं जानता हूँ कि तुम पैसों की कमी को लेकर परेशान हो। घर में आए दिन पैसों की कमी को लेकर कलह भी होती रहती है। पति भी ईमानदारी के कारण कुछ ज़्यादा नहीं कमाता। मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर कर सकता हूँ। उस तांत्रिक की बातें सुनकर शांता उसके पास आई और बोली, आप मेरे बारे में ये सब कैसे जानते हो बाबा? तो वो तांत्रिक बोला, मैं महाकाली का भक्त हूँ। उनकी आराधना से मैंने बहुत सी शक्तियाँ हासिल की हैं। बहुत उधार है ना सिर पर। अगर तू चाहे तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। तब शांता कहती है, बाबा आप तो सब कुछ जानते हैं, तो इसका कुछ उपाय भी बताइए, आपकी बहुत कृपा होगी। तो वो तांत्रिक बोला, उपाय है मेरे पास। एक ऐसा उपाय जिससे धन दौलत की बारिश होगी तुम्हारे घर में। माँ लक्ष्मी स्वयं विराजेंगी तुम्हारे घर में। ये सुनकर शांता का चेहरा खिल उठा। वो बोली, सच में बाबा? तो बताइए ना, क्या करना होगा मुझे तो बस इस गरीबी से छुटकारा चाहिए। पैसों की तंगी झेल झेल कर मैं थक चुकी हूँ। आप बस मुझे उपाय बताइए। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी। शांता की बेचैनी देखकर तांत्रिक के चेहरे पर वही कुटिल मुस्कान आ गई। वो समझ चुका था कि उसका शिकार उसके जाल में फंस चुका है। उस तांत्रिक ने अपने झोले में हाथ डाला और एक पत्थर निकाला और कहा, ये लो, इसे अपने घर के पूजा के स्थान पर स्थापित करना। पर याद रहे, घर से भगवान की सारी मूर्तियों को बाहर निकाल देना और भगवान के स्थान पर इसे स्थापित कर देना। तुम्हें इसकी रोज़ पूजा करनी है। इसके बाद तुम्हारे घर में धन दौलत की बारिश होगी। तब शांता कहती है, बाबा ऐसा क्या खास है इस पत्थर में और इसकी कीमत क्या होगी? तब तांत्रिक कहता है, ज़्यादा नहीं, बस 1 लाख रुपए। कीमत सुनकर शांता चौंक गई। वो बोली, बाबा अगर मेरे पास 1 लाख रुपए होते तो मेरी सारी परेशानियां ही दूर हो जाती। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब तांत्रिक कहता है, ये कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि बायांगी चेड़ा है। अपनी सिद्धियों से मैंने इसमें आत्मा को कैद किया है। अगर तुम इसकी रोज़ पूजा करोगी तो तुम रातों रात लखपति बन जाओगी। कुछ ही दिनों में तुम गांव की सबसे अमीर औरत होगी। लोग तुम्हारा भी उसी तरह सम्मान करते हैं जैसे गांव के ज़मींदार का करते हैं। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो ये चेड़ा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कीमत के बारे में इतना मत सोचो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। शांता कुछ देर सोचने के बाद बोली, बाबा अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, पर हाँ मेरे पास कुछ गहने हैं। कल मैं आपको मेरे गहने देकर ये बायंगी चेड़ा ले लूँगी। आप मुझे कल यहीं मिलिएगा। वो तांत्रिक बोला, ठीक है, कल मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूँगा। पर याद रहे, इसके बारे में किसी से भी जिक्र मत करना, क्योंकि अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो ये चेड़ा असर नहीं करेगा। तब शांता बोली, ठीक है बाबा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। ये कहकर शांता वहाँ से चली गई। सारा दिन बस वो अमीर बनने के सपनों में खोई रही। वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं बिना किसी को बताए बायंगी चेड़ा खरीद लूँगी और जब ढेर सारे पैसे आ जाएंगे तो जितने चाहे गहने बनवा लूँगी। इसी तरह पूरा दिन निकल गया। शाम को जब राघव वापस आया तो शांता ने राघव के सामने बढ़िया बढ़िया खाना बहुत प्यार से परोसा। राघव शांता में ये बदलाव देखकर थोड़ा चौंक गया। वो बोला, क्या हुआ शांता, आज तुम बड़ी खुश नज़र आ रही हो। खाना भी बहुत स्वादिष्ट है। तो शांता मुस्कुरा कर कहती है, अब रोज़ अच्छा खाना खाने की आदत डाल लो। तो राघव बोला, क्यों, ऐसा क्या हो गया अचानक? तभी उसे याद आया कि तांत्रिक ने उसे किसी को कुछ भी बताने से मना किया है। फिर शांता बोली, अरे नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही मन किया कि आज कुछ अच्छा बनाती हूँ। और दूसरी तरफ मुंह करके मन ही मन मुस्कुराने लगी। अगले दिन शांता ने राघव को बिना बताए अपने सारे गहने लिए और उस तांत्रिक के पास पहुँच गई। तांत्रिक उसी जगह शांता का इंतज़ार कर रहा था।
उसने उसे गहनों की पोटली दी और पत्थर हाथ में लेकर बोली, बाबा ये असर तो करेगा ना? तो तांत्रिक कहता है, बिल्कुल करेगा, देखना कुछ ही दिनों में तुम लखपति बन जाओगी, धन की वर्षा होगी तुम्हारे घर में। शांता बोली, ठीक है बाबा, मैं आज ही इसे मंदिर में स्थापित कर दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। शांता के जाने के बाद तांत्रिक मन ही मन मुस्कराया और बोला, कितनी बेवकूफ़ औरत है, एक साधारण से पत्थर के बदले इतने सारे सोने के गहने ले लिए मैंने इससे। उसने तुरंत अपना सामान समेटा और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। इधर शांता ने घर से भगवान की सारी मूर्तियों को बाहर निकाल दिया और मंदिर में वो पत्थर स्थापित कर दिया। शाम को जब राघव आया तो मंदिर में भगवान की मूर्ति की जगह पत्थर देखकर शांता से उस बारे में पूछा। पहले तो शांता थोड़ा घबरा गई, फिर वो बोली, मैंने एक तांत्रिक से इसे खरीदा है और ये कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि बायंगी चेड़ा है जो हमें जल्दी ही लखपति बना देगा। तो राघव कहता है, अरे बेवकूफ़ औरत, पत्थर की पूजा करने से भी भला कोई अमीर बनता है? हर इंसान को अपनी मेहनत पर यकीन होना चाहिए। उस तांत्रिक ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। राघव ने उसकी बेवकूफ़ी पर उसे बहुत खरी खोटी सुनाई, पर शांता ने राघव को गहनों की बात नहीं बताई। उसने सोचा, क्यों ही आफत मोल लेना, जब पैसे आने लगेंगे तब बता दूंगी। शांता को पूरा भरोसा था कि वो बायंगी चेड़ा उसे कुछ ही दिनों में लखपति बना देगा। वो दिन रात उसकी पूजा करती। इसी तरह 1 महीना निकल गया, पर शांता को कहीं से कोई धन नहीं मिला। शांता को धीरे धीरे अब ये एहसास होने लगा था कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो समझ चुकी थी कि उसे कोई दौलत नहीं मिलने वाली और अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उसने अपने गहने भी गंवा दिए। शांता गुस्से की आग में जल रही थी। वो कैसे भी करके उस तांत्रिक को ढूंढना चाहती थी। वो जहाँ भी जाती उसकी आंखें बस उस तांत्रिक को ही ढूंढती। एक बार कहीं से उसे पता चला कि तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तांत्रिक रात के समय शमशान में साधना करते हैं। उसने सोचा, क्यों ना एक बार शमशान में जाकर ही देखा जाए, शायद वो तांत्रिक उसे वहां मिल जाए। एक दिन राघव फैक्ट्री के काम से 2 दिन के लिए शहर के बाहर गया था। शांता इसी मौके की तलाश में थी। रात के 12 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरी सुनसान सड़क पर शांता शमशान की ओर चली जा रही थी। कुछ ही देर में वो शमशान के सामने खड़ी थी। उसने इधर उधर देखा मगर वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। बस सामने कुछ चिताएं जल रही थी। वो कुछ देर तक वहीं खड़ी इधर उधर देखती रही, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। वो खुद को मन ही मन कोसती हुई वापस जाने के लिए जैसे ही पलटी, उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो उस वक्त शमशान में अकेली थी, इसीलिए उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी उसे शमशान की ओर आता एक आदमी दिखाई दिया जो बिल्कुल तांत्रिक की तरह दिख रहा था। शांता ने जब उसे देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, पर ये वो धोखेबाज तांत्रिक नहीं था जिसकी तलाश में वो यहाँ आई थी। तांत्रिक शांता को देखकर उसके पास आया और बोला, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं शमशान में औरतों का आना मना है? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? शांता गुस्से में बोली, नहीं चाहिए तुम जैसे पाखंडियों की मदद। तुम लोग पहले ही मुझे बहुत ठग चुके हो, अब तुम्हारी मदद लेकर और बेवकूफ़ नहीं बनना चाहती। शांता की बात सुनकर तांत्रिक कहता है, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो तुम मुझे बता सकती हो। पर शांता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर तांत्रिक चुपचाप अपनी साधना के स्थान पर बैठ गया और मंत्रों का जाप करने लगा। तभी शांता ने देखा कि मंत्र उच्चारण करते समय तांत्रिक के सामने हवन कुंड में रखी लकड़ियां और चारों तरफ रखी मशालें अपने आप जल उठी। ये देखकर शांता हैरान रह गई। वो तांत्रिक के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और बोली, बाबा
ये आग कैसे जल गई? तांत्रिक बोला, अरे ये तो मेरी साधना का फल है और ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम मुझे अपनी समस्या बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। शांता ने सोचा, बताने में तो कोई बुराई नहीं, शायद मुझे कोई रास्ता ही मिल जाए। शांता ने तांत्रिक को अपनी सारी याद बीती सुना दी। उसकी बात सुनकर तांत्रिक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वो बोला, क्या खूब बेवकूफ़ बनाया उसने तुम्हें। अरे मूर्ख औरत, वो बायंगी चेड़ा ऐसे ही नहीं मिल जाता। उसके लिए कड़ी साधना करनी पड़ती है और फिर आत्मा को उसमें कैद किया जाता है और वही आत्मा तुम्हें धन दौलत लाकर देती है। तब शांता कहती है, क्या सच में बायंगी चेड़ा होता है बाबा? फिर तांत्रिक कहता है, हाँ बिल्कुल होता है, पर उसके बहुत सख्त नियम होते हैं जिसका पालन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बायंगी चेड़ा जितना फ़ायदेमंद है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। तांत्रिक ने शांता को बायंगी चेड़ा स्थापित करने के सारे नियम बताए, पर उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि किसी तरह बायंगी चेड़ा उसे मिल जाए और वो जल्दी से जल्दी अमीर बन जाए। वो तांत्रिक को बीच में रोककर बोली, बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं सारे नियमों का पालन करूँगी। बस आप मुझे बताइए कि बायंगी चेड़ा मुझे कैसे मिल सकता है। तब तांत्रिक कहता है, मैं दे सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ साधना में बैठना होगा, जिससे बायंगी भूत तुम्हें अपना मालिक समझे और तुम्हें दौलत ला कर दे। पर मेरी एक शर्त है। शांता कहती है, कैसी शर्त बाबा? तब तांत्रिक कहता है, देखो अभी मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मगर जब तुम्हारे पास ढेर सारी दौलत आ जाए तब मुझे तुम 5 लाख रुपए दोगी। शांता ने सोचा, इसमें कोई बुराई नहीं, मुझे कौन से पैसे अभी देने हैं, जब दौलत आएगी तब इसे भी पैसे दे दूंगी। शांता ने तांत्रिक की शर्त मान ली। वो बोली, ठीक है बाबा, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तब तांत्रिक कहता है, ठीक है। उसने अपने झोले से एक नारियल निकाला और शांता से कहा, हवन कुंड के सामने अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ और जब तक मैं ना कहूँ अपनी आंखें मत खोलना, चाहे जो हो जाए। शांता अपनी आंखें बंद करके हवन कुंड के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और तांत्रिक ऊंचे स्वर में मंत्रों का जाप करने लगा। वो जैसे जैसे मंत्र बोलता एक अजीब से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें चारों तरफ गूंजती। उसे बार बार ये एहसास हो रहा था कि कोई उसके आसपास घूम रहा है। वो अपने कानों पर गर्म सांसें महसूस कर पा रही थी। शांता डर से थर थर काँप रही थी, पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। तकरीबन 1 घंटे की साधना के बाद तांत्रिक ने शांता से कहा, अब तुम आंखें खोल सकती हो। मैंने इस नारियल में आत्मा को कैद कर लिया है। अब ये बायंगी चेड़ा तुम्हें अपने घर में पूजा स्थान पर स्थापित करना होगा और हर अमावस्या को इसे कच्चा मांस और शराब देनी होगी। पर याद रहे, आज से ठीक 7 महीने बाद तुम्हें इस आत्मा को आज़ाद करना होगा, नहीं तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और एक सबसे ज़रूरी बात, जब तक तुम बायंगी चेड़ा की पूजा अपने घर में करोगी, तुम भगवान की पूजा नहीं कर सकती। तुम्हें अपने घर से सभी मूर्तियों को घर से बाहर निकालना होगा। तभी शांता तांत्रिक को बीच में रोककर बोली, हाँ हाँ बाबा, मैं सब नियमों का अच्छे से पालन करूँगी, बस आप मुझे ये बायंगी चेड़ा दे दीजिए। तांत्रिक से बायंगी चेड़ा लेकर वो अपने घर की ओर चल दी। घर पहुंचते ही शांता ने भगवान की सारी मूर्तियों को घर से बाहर रख दिया और पूजा के स्थान पर बायंगी चेड़ा स्थापित कर दिया। जब राघव शहर से वापस आया तो उसने घर के मंदिर में भगवान की मूर्ति की जगह नारियल रखा देखा। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने शांता को बहुत खरी खोटी सुनाई, पर शांता ने राघव की एक नहीं सुनी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक राघव को पता चला कि उसके सीनियर की तबीयत खराब हो जाने की वजह से राघव को प्रमोशन दे दिया गया है और उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी गई। राघव प्रमोशन पाकर बहुत खुश था,
शांता को जब यह पता चला तो वो राघव से बोली, शायद बायंगी चेड़ा काम कर रहा है। उस दिन वो बहुत खुश थी क्योंकि राघव को भी अब शांता की बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था। एक दिन की बात है, शांता ने सुबह सुबह अपने घर का दरवाज़ा खोला तो घर के सामने एक पोटली रखी देखी। पोटली देखकर शांता चौंक गई क्योंकि ये वही गहनों की पोटली थी जो तांत्रिक ने झूठ बोलकर उससे ठग लिए थे। उसने तुरंत पोटली खोली तो देखा उसमें शांता के सारे गहने थे। गहने वापस पाकर शांता बहुत खुश थी। आए दिन कहीं ना कहीं से उन्हें पैसा मिलने लगा। धीरे धीरे शांता ने एक बड़ी किराने की दुकान भी खोल ली और उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। तभी एक दिन सुबह सुबह उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वो सोचने लगी, इस वक्त कौन आया होगा। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने तांत्रिक खड़ा था। शांता तांत्रिक को देखकर थोड़ा घबरा गई। वो बोली, अरे बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तांत्रिक गुस्से में बोला, हाँ, आना पड़ा मुझे क्योंकि तुमने अपनी शर्त पूरी नहीं की। मत भूलो, ये ऐश व आराम तुम्हें मेरी बदौलत ही मिले हैं। तब शांता कहती है, नहीं नहीं बाबा, मैं कुछ भी नहीं बोली, आप नाराज़ ना हो। मैं आपके पास पैसे लेकर आने ही वाली थी। आप रुकिए, मैं अभी आपके पैसे लेकर आती हूँ। ये कहकर शांता अंदर से एक बैग में 5 लाख रुपए लेकर आई और बाबा को दे दिए। तांत्रिक ने पैसे लेकर कहा, याद रहे, ठीक 7 महीने बाद बायंगी को आज़ाद कर देना। ये कहकर तांत्रिक वहाँ से चला गया। शांता मन ही मन बोली, मैं इस बायंगी को कभी आज़ाद नहीं करूँगी। ये बायंगी मेरे लिए कुबेर के खजाने से कम थोड़े ही ना है। घर आती लक्ष्मी को कोई ठोकर मारता है क्या? कुछ भी हो जाए, मैं बायंगी को कभी आज़ाद नहीं करूँगी। इस तरह धीरे धीरे 7 महीने गुजर गए, पर शांता बायंगी को आज़ाद नहीं करना चाहती थी। शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। शांता का पति राघव बीमार रहने लगा और उसका कमाया हुआ सारा पैसा उसके इलाज में लगने लगा। बीमार होने के कारण वो काम पर भी नहीं जाता था। उसकी दुकान पर भी ग्राहकों ने आना बंद कर दिया। एक दिन राघव और शांता अपने रिश्तेदार से मिलने अपने गांव गए हुए थे। अगले दिन सुबह जब वो घर वापस आए तो देखा घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और तिजोरी भी खुली पड़ी है, जिसमें से उसका सारा पैसा चोरी हो चुका था। सारा पैसा चोरी होने के बाद तो उन्हें लोगों से उधार लेने तक की नौबत आ गई, पर उन्हें कोई भी उधार देने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार शांता ने राघव को अपनी फैक्ट्री के मालिक से कुछ पैसे उधार लाने को कहा। कोई और रास्ता ना देख राघव ने शांता की बात मान ली और अपने मालिक के पास पैसे उधार लेने पहुंच गया। राघव की इतनी बुरी हालत देखकर उसके मालिक ने उसे कुछ पैसे उधार दे दिए। जब वो पैसे लेकर घर लौट रहा था तभी एक तेज़ रफ्तार से आती हुई गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और उसकी वहीं मौत हो गई। शांता को जब राघव की मौत का पता चला तो वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी। उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ गया और वह पागल हो गई। अब वो पागलों की तरह इधर उधर सड़कों पर भटकती रहती। उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। अपनी लालच की वजह से शांता ने अपना सब कुछ खो दिया।